बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव हैं, तो कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिस पर चर्चा तो हमेशा होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। जैसे कि रोजगार, जैसे कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, जैसे कि पलायन, इन सब मुद्दों पर बात कम होती है। लेकिन अभी चुनाव है तो बिहार के अलग अलग ज़िलों में जब नेता जा रहे हैं तो वो इस पर खूब बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हम देंगे, नौकरी हम देंगे। इस पर भी खूब चर्चा हुई बिहार में कि किस सरकार में युवाओं को कितनी नौकरी मिली, किस सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिली और कितने छात्र अभी बेरोजगार हैं। मैं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास हूं और यहाँ जो तस्वीर आप देखने वाले हैं, उस तस्वीर को देखने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं, उस सवाल को आप खुद ही समझ सकते हैं और उस सवाल का जवाब आप खुद ही निकाल सकते हैं कि यहाँ छात्र किस स्थिति में, किस तरीके से तैयारी करते हैं। यहाँ हर दिन सुबह और शाम के वक्त में एक मॉक टेस्ट होता है। वो मॉक टेस्ट अपने आप में बहुत अनोखा है। आपने देखा होगा कि कई तरह की परीक्षाएं होती है। असली परीक्षा से पहले भी कई तरह की परीक्षाएं होती है, जिन परीक्षाओं को पार कर कोई रेलवे में ज्वाइन करता है, कोई बैंक में ज्वाइन करता है, कोई बिहार पुलिस में दारोगा बनता है। लेकिन यहाँ जो मॉक टेस्ट होता है वो अनोखा मॉक टेस्ट है। यहाँ ना तो कहीं आपको कोई टेबल नज़र आएगा, ना तो कहीं कोई कुर्सी नज़र आएगी। ये बच्चे ऐसे ही यहाँ बैठते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम के पीछे का ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हुए वो लड़के, जिन लड़कों के पास पढ़ने के लिए, किसी अच्छी कोचिंग में जाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी एसी कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई करें। उन बच्चों के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मोटी फीस भरें। उन बच्चों के पास उतने पैसे नहीं हैं जो बिहार के किसी भी ज़िले से निकलकर देश के किसी ऐसे राज्य में जाएं, जिन राज्यों में बच्चों को तैयारी तो कराई जाती है लेकिन उसके नाम पर उनसे अच्छी खासी रकम भी वसूली जाती है। यहाँ हर दिन बच्चे मॉक टेस्ट देने आते हैं, सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में, और हर दिन जो मॉक टेस्ट होता है उसके लिए उससे एक रात पहले यहाँ प्रश्न पत्र छापा जाता है। पहले यहाँ की कुछ तस्वीरों को देख लीजिए। उस तस्वीर को देखने के बाद यहाँ जो छात्र आते हैं और इन छात्रों को जो मॉक टेस्ट करवाते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो आप छोटी छोटी झोपड़ियाँ देख रहे हैं, ये झोपड़ियाँ बच्चों ने खेलने के लिए नहीं बनाया है। इन झोपड़ियों को बनाया गया है कि इसमें बैठकर छात्र तैयारी करते हैं। छात्रों ने ही इसे तैयार किया है कि अगर यहाँ बैठे हुए अचानक मौसम बदल जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तो वो यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। और वो सिर्फ एक ही ऐसी छोटी सी झोपड़ी आपको नहीं दिखेगी। जब आप देखेंगे तो इस दीवार से लगी हुई कई झोपड़ियाँ आपको नजर आएंगी। बच्चे यहीं बैठते हैं और यहीं बैठकर वो तैयारी करते हैं, यहीं बैठकर वो पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर यहाँ से अपने घर के लिए जाते हैं।